हाय गाइस। तो आपका स्वागत है आज की हमारी वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको यूपी वीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आज हिंदी की है। यदि आप इस पेपर को अच्छे से देखते हैं तो इससे आपके एग्जाम में 99% अंक पक्के हो जाएंगे। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये प्रश्न पत्र जो है ये हिंदी का है, जो 2023 में पूछा गया था। तो ये एग्जाम पेपर 2023 का है। तो इसको आप देखेंगे और आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है और कैसी नहीं है। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो माँ सरस्वती को नमन करते हुए एक बार अपने कमेंट में सभी बच्चे रेडी टाइप करेंगे। तो सभी रेडी कमेंट करें। तो आप सभी रेडी हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो ऑप्शन ए व्यंजन होती है, ऑप्शन बी शब्द होती है, ऑप्शन सी स्वर होती है, या ऑप्शन डी वर्ण होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो व्यंजन नहीं होती, ना ही शब्द होती है, ना ही स्वर होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वन। तो फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन डी वन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वर्णमाला का आशय क्या है। तो वर्णमाला का आशय क्या है। तो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है कि शब्दों के समूह से, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन से, ऑप्शन सी वर्णों के व्यवस्थित समूह से, या ऑप्शन डी शब्द रचना से। तो शब्दों के समूह से जो है वो वाक्य का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है, वाक्य का। जैसे राम घर जाता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वाक्य। तो ये ऑप्शन तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है, फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वर्णों के व्यवस्थित समूह से। क्योंकि वर्णमाला को हिंदी में एक व्यवस्थित एवं सुभद्र क्रम के अनुसार रखा गया है। तो आप इस हिंदी वर्णमाला को देख सकते हैं कि इसमें जितने भी वर्ण हैं उनको एक अच्छी तरह से सुनियोजित क्रम में रखा गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वर्णमाला में कोई कितने वर्ण होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है कि वर्णमाला में कोई वर्णों की संख्या पूछ रहा है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 53, या ऑप्शन डी 52। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो वर्णों की संख्या जो होती है वो होती है, इसमें वर्णमाला में स्वर एवं व्यंजन दोनों ही आते हैं। तो इन सभी को जोड़कर ये संख्या 52 बैठती है। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 52। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त मानक प्रतीकों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपकी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में वेरी शॉर्ट्स एवं शॉर्ट्स आंसर भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो आप इस डेफिनेशन को नोट्स कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि स्वरों की संख्या होती है। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें स्वर पूछे गए हैं। तो स्वरों की संख्या जो होती है ये होती है, स्वर जो होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रारिसी, आई, ए, औ, अंगा। तो ये कितने हैं, तो ये है 11। तो स्वरों की संख्या जो होती है वो होती है 11। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ 11। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। मूल स्वर होते हैं। तो आपको इसमें मूल स्वर पहचानने हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है आ, ई, उ, या ऑप्शन बी आ, ई, उ, री, या ऑप्शन सी ए, आई, ओ, या ऑप्शन डी अंगा और आह। तो अंगा और आह जो होते हैं वो होते हैं, वो तो मूल स्वर होते नहीं है ना, ए आई ओ होते हैं। आ ई उ जो होते हैं ये दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर स्वर होते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा ई, छोटे ऊ, राव, ऋषि। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। तो आप हमें कमेंट कीजिए कि आपका 5 में से कितना स्कोर है। कि जिनका 5 में से 5 है वो 5 में से 5 कमेंट करें, जिनका 5 में से 4 है वो 5/4 कमेंट करें, जिनके 5 में से 3 सही है वो 3 कमेंट करें, जिनके 5 में से 2 सही है वो 2 कमेंट करें, और जिनका 5 में से 1 सही है वो 1 कमेंट करें। क्योंकि आप जब जब आप सीखोगे तो आपसे मिस्टेक भी ज़रूर होगी। तो आप अपने स्कोर हमें बताइए ज़रूर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ह्रस्व स्वर क्या है? तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय कम समय व्यतीत होता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर का अन्य नाम इसमें पूछा गया है। तो ह्रस्व स्वर को अन्य क्या नाम है? तो ऑप्शन ए मूल स्वर, ऑप्शन बी दो मात्रिक स्वर, ऑप्शन सी त्रिमात्रिक स्वर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो द्विमात्रिक स्वर जो होते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं द्विमात्रिक जो होते हैं। तो आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसमें दा आ रहा है, इसमें दो आ रहा है, तो ये मैचिंग हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं, तो ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया, तो दा से दीर्घ, दा से दो। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, द्विमात्रिक स्वर। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 की दीर्घ स्वर है। तो इसमें से आपको दीर्घ स्वर पहचानना है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है बड़ा आ, ऑप्शन बी छोटी ई, ऑप्शन सी छोटा ऊ, या ऑप्शन डी छोटा आ। तो दीर्घ स्वर जो होता है वो होता है बड़ा आ। तो इसमें ये राइट आंसर है। बाकी ये सभी जो हैं ये हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वरात में आते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या जो होती है वो होती है 4। इसमें रा से ऋषि भी आता है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की ह्रस्व स्वर है। तो ह्रस्व स्वर पहचानिए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है। तो ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं? तो छोटा आ, छोटे ई, छोटा ऊ, और री। तो इसमें ये ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट होगा, रा से ऋषि। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि आयोग वाहक की संख्या कितनी होती है। तो आयोग वाहक आपको जानकारी होनी चाहिए कौन कौन से होते हैं। तो आयोग वाहक 2 होते हैं, अंगः और आह। तो आयोग वाहक जो है वो 2 होते हैं, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 2। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप सब इससे पहले आप हमें बताइए कि आपके 10 में से 10 सही हैं, 10 में से 9 सही हैं, 10 में से 8 सही हैं, 10 में से 7 सही हैं, या 10 में से 6 सही हैं। तो अपना स्कोर हमें ज़रूर बताइए। तो आप उम्मीद है कि आप सभी ने अपना स्कोर कमेंट कर दिया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, स्पर्श व्यंजन की संख्या। तो इसमें क्वेश्चन में
स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछी गई है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है 25, ऑप्शन बी दिया गया है 24, ऑप्शन सी दिया गया है 23 या ऑप्शन डी 22। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है वो होती है 25। अब स्पर्शीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो स्पर्शीय व्यंजन, तो आप इस वर्णमाला में देख सकते हैं कि स्पर्शीय व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या जो 25 होती है, इसमें वर्ग होते हैं जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा ता वर्ग, पा वर्ग। तो स्पर्श व्यंजनों व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो ये सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और इनकी संख्या जो होती है वो 25 होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 25। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो आपसे इसमें स्पर्श व्यंजन का वर्ग पूछा गया है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग आते हैं, इसके अंतर्गत का वर्ग आता है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं या संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है? तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो है वो 4 होती है। इसमें कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है? तो छाछ, छपरिया, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रासनी। तो इनकी संख्या जो होती है वो होती है 4। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका वो जिसमें आपका ऑप्शन ए 4 सही होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये एंड क्वेश्चन है, आप एंड क्वेश्चन नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो ये क्वेश्चन नंबर है 13 कि आयोग वहा है। तो आयोग वहा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विसर्ग, ऑप्शन सी महाप्राण, ऑप्शन बी अभिप्राण या ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन तो होगा नहीं, अभिप्राण भी नहीं होगा, महाप्राण भी नहीं होगा। तो आयोग वहा को जो है वो विसर्ग के नाम से जाना जाता है। तो आप वर्णमाला में देख सकते हैं कि आयोग वहा को अनुसार एवं विसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो आयोग वहा को किस किस नाम से जाना जाता है? तो आयोग वहा को अनुसार एवं विसर्ग के नाम से जाना जाता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा 14वां क्वेश्चन आपके सामने है कि किन वर्णों को समृद्ध कहा जाता है? तो समृद्ध वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख की आकृति सबसे कम खुलती है। तो इसमें ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी आई ओ, ऑप्शन सी आ या ऑप्शन डी ए ओ। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ई ई। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छी अच्छा अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको ये सेशन पसंद आया था तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं आप कमेंट जरूर करें कि आपकी वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह के क्वेश्चन पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप अपने कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि हम और हमें और भी प्रेरणा मिल सके कि हम ऐसी ऐसी वीडियो बनाएं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक हार्ट का निशान जरूर बनाएं। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं आगे की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू गाइस, बाय बाय।